आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ना। इसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हाइपरटेंशन एक बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी के दौरान। इसमें मदर और बेबी दोनों की जान का रिस्क बढ़ जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन होने के कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन से मदर को कौन कौन सी कंप्लेन होती हैं, प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकने के लिए मदर को क्या करना चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से प्रेगनेंसी में कौन से कॉम्प्लिकेशन या जटिलताएं हो सकती हैं, और आखिरी में जानेंगे प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोहम्मद उमर मंसूरी, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट प्रैक्टिसिंग इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी सिंस 15 ईयर। अब हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। प्रेगनेंसी में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 मिलीमीटर मरकरी या उससे कम होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 मिलीमीटर मरकरी या उससे कम होना चाहिए। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 मिलीमीटर मरकरी या उससे कम है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 मिलीमीटर मरकरी या उससे कम है तो इसे हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर में कंसीडर करेंगे। प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, सेकंड प्री एक्लेम्शिया, थर्ड एक्लेम्शिया, फोर्थ क्रोनिक हाइपरटेंशन और फिफ्थ प्री एक्लेम्शिया सुपर इम्पोज टू क्रोनिक हाइपरटेंशन। फर्स्ट जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, इसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी कहते हैं। इसमें ब्लड प्रेशर 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद बढ़ना शुरू होता है। इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 मिलीमीटर मरकरी या उससे ज़्यादा होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 मिलीमीटर मरकरी या उससे ज़्यादा होता है, और ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर डिलीवरी के 6 सप्ताह बाद नॉर्मल हो जाता है। सेकंड प्री एक्लेम्शिया, इस अवस्था में मदर का ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ ही प्रोटीनूरिया और एडिमा भी होता है। प्री एक्लेम्शिया को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट माइल्ड प्री एक्लेम्शिया, सेकंड है सीवियर प्री एक्लेम्शिया। माइल्ड प्री एक्लेम्शिया के केस में हाइपरटेंशन, एडिमा और प्रोटीनूरिया होता है। हाइपरटेंशन में मदर का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 मिलीमीटर मरकरी के आसपास होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 मिलीमीटर मरकरी के आसपास होता है। सेकंड सीवियर प्री एक्लेम्शिया, लेबोरेटरी क्राइटेरिया के अनुसार ब्लड में प्लेटलेट्स 1 लाख पर माइक्रोलीटर से कम हो जाती हैं। लीवर एंजाइम जैसे एसजीपीटी और एसजीओटी बढ़ जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में लाल रक्त कोशिकाओं का टूटना दिखाई देता है जिसे हीमोलाइसिस कहते हैं। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हेल्प सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट एक्लेम्शिया, इसमें प्री एक्लेम्शिया के सभी सिम्टम या लक्षण के साथ साथ मदर्स को तान यानी कन्वल्जन भी आ जाते हैं। यह प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन की सबसे घातक स्टेज है। इसमें मदर की मृत्यु की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। नेक्स्ट क्रोनिक हाइपरटेंशन, यदि मदर का ब्लड प्रेशर 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी से पहले ही 140/90 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा होता है या फिर डिलीवरी के 12 सप्ताह बाद भी नॉर्मल नहीं हो पाता है तो इसे हम क्रोनिक हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट प्री एक्लेम्शिया सुपर इम्पोज टू क्रोनिक हाइपरटेंशन, इस स्टेज में हाइपरटेंशन और प्रोटीनूरिया प्रेगनेंसी के 20 सप्ताह से पहले होता है और साथ ही अचानक प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाती हैं और लीवर एंजाइम भी बढ़ जाते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन के कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं। प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन का कारण अज्ञात है। कुछ परिस्थितियां इस स्थिति के विकसित होने के जोखिम को बढ़ा सकती हैं, जैसे प्रेगनेंसी के पहले से ही हाइपरटेंशन होना, क्रोनिक रीनल डिजीज़ का होना, मदर की एज 40 साल से ज़्यादा या 18 साल से कम होना, नल्लीपेरिटी यानी फर्स्ट प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन के चांस ज़्यादा होते हैं, प्री एक्लेम्शिया यानी प्रीवियस प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की हिस्ट्री होना, मोलर प्रेगनेंसी और एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम का पाया जाना। अब हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में मदर को हाई ब्लड प्रेशर और प्री एक्लेम्शिया से कौन कौन सी कंप्लेन होती है। प्रोटीनूरिया, यूरिन में प्रोटीन का निकलना, तेज सिरदर्द होना, आँखों से धुंधला दिखाई देना या कभी कभी दिखाई नहीं देना, जी घबराना और उल्टी होना, सांस लेने में कठिनाई होना, ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या कम होना और लीवर एंजाइम का डिस्टर्ब होना। अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकने के लिए मदर को क्या करना चाहिए। प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण अज्ञात हैं। इसको रोकना या प्रिवेंट करना बहुत ही मुश्किल है।
फिर भी इसको रोकने के लिए मदद ये कर सकती हैं, जैसे हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना, खाने में हेल्दी डाइट लेना, घूमना, एक्सरसाइज और योगा करना, धूम्रपान और शराब से दूर रहना और पर्याप्त मात्रा में रेस्ट करना। अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से प्लेसेंटा से बेबी को ब्लड पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। इसकी वजह से बेबी की स्लो ग्रोथ होती है, यानी बेबी IUGR हो जाता है, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। जन्म के समय बेबी का वजन कम होता है। बेबी की डिलीवरी समय से पहले हो सकती है या करवाई जा सकती है, जिससे बेबी के सांस में परेशानी होना और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। नेक्स्ट, प्लेसेंटल एब्रप्शन। इस कंडीशन में प्लेसेंटा यूटेरस की वाल से डिलीवरी से पहले ही अलग हो जाता है। यह कंडीशन सीवियर प्रीएक्लेम्शिया और अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर में हो सकती है। सीवियर एब्रप्शन में ज़्यादा वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, जिससे मदर और बेबी दोनों के लिए जान और सेहत का खतरा होता है। नेक्स्ट, शरीर के दूसरे अंगों का नुकसान होना। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है और कंट्रोल में नहीं है, तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन, लंग्स, किडनीज, हार्ट और लिवर जैसे अंगों को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट, भविष्य में दिल से संबंधित बीमारियां होना। प्रीएक्लेम्शिया की वजह से भविष्य में हार्ट और ब्लड प्रेशर से संबंधित गंभीर बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। अब हम जानेंगे प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट। हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में 3 गोल मुख्य रूप से होना चाहिए। फर्स्ट, मदर की हेल्थ प्रॉपर तरीके से हो ताकि मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह नहीं हो। सेकंड, बेबी की हेल्थ सही तरीके से हो ताकि बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। और थर्ड, ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 मिलीमीटर मरकरी या उससे कम और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 मिलीमीटर मरकरी या उससे कम मेंटेन रहे। फर्स्ट, नॉन सीवियर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के केस में मदर का ब्लड प्रेशर सप्ताह में 1 या 2 बार मेजर करना चाहिए। सप्ताह में 1 बार प्लेटलेट्स काउंट, लिवर एंजाइम और प्रोटीन यूरिया की जांचें करवाना चाहिए। मदर की एजुकेशन और काउंसलिंग करेंगे, जिसमें हेल्दी डाइट लेना, हाई प्रोटीन डाइट लेना और लो सोडियम डाइट लेना, योगा, हल्की एक्सरसाइज, घूमना और पर्याप्त मात्रा में रेस्ट करने के बारे में बताएंगे। अगर मदर का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 मिलीमीटर मरकरी या उससे ज़्यादा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 मिलीमीटर मरकरी या उससे ज़्यादा है, तो मदर को ब्लड प्रेशर से लिए मेडिसिन लेना चाहिए। डिलीवरी का प्लान 37 से 38 सप्ताह कंप्लीट होने के बाद करना चाहिए। डिलीवरी के समय मदर को इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट देना चाहिए, जिससे तान या कन्वल्जन से बचा जा सके। नेक्स्ट, माइल्ड प्रीएक्लेम्शिया के केस में अगर प्रेगनेंसी 37 सप्ताह से ज़्यादा हो गई है, तो मदर को इंड्यूस करके डिलीवरी करवाने की सलाह देते हैं। अगर प्रेगनेंसी 37 सप्ताह से कम है, तो मदर को ब्लड प्रेशर के लिए रेगुलर मेडिसिन लेना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में आराम करना चाहिए, क्योंकि एक्सर्शन मदर का ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। मदर की हेल्थ का रेगुलर असेसमेंट करना चाहिए, जैसे ब्लड प्रेशर चेक करना, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करवाना। इसमें CBC, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और यूरिन एग्जामिनेशन शामिल है। बेबी की हेल्थ का भी रेगुलर असेसमेंट करना चाहिए, जैसे बायोफिजिकल प्रोफाइल, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी, बेबी की ग्रोथ और एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा का पता लगाने के लिए, डेली फीटल मूवमेंट काउंट। नेक्स्ट, सीवियर प्रीएक्लेम्शिया। सीवियर प्रीएक्लेम्शिया के केस में अगर प्रेगनेंसी 34 सप्ताह से ज़्यादा की है, तो डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट करके डिलीवरी करवाने की सलाह देते हैं। अगर प्रेगनेंसी 33 से 34 सप्ताह के दरमियान है, तो बेबी की लंग मैच्योरिटी के लिए स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाकर 48 घंटे बाद मदर और बेबी के स्टेटस के अनुसार डॉक्टर डिलीवरी करवाने का प्रोसीजर करते हैं। अगर प्रेगनेंसी 22 से 32 सप्ताह के बीच में है, तो डॉक्टर मदर को हॉस्पिटल में एडमिट करके क्लोज मॉनिटर करते हैं। बीपी को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन या इंजेक्शन लगवाते हैं। बेबी के लंग की मैच्योरिटी के लिए भी इंजेक्शन लगवाते हैं। डॉक्टर मदर और रिलेटिव की काउंसलिंग करते हैं। मदर और बेबी की हेल्थ सही है
तो प्रेगनेंसी को 34 सप्ताह तक ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर मदर की जान को खतरा है तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की सलाह भी देते हैं। और सीवियर प्रीएक्लेम्शिया में अगर प्रेगनेंसी 22 सप्ताह से कम है तो डॉक्टर मदर को प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाने की सलाह दे सकते हैं या यूजुअली देते हैं। थैंक यू।